वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम जो करने जा रहे हैं वो आपके SSC CGL के एग्ज़ाम के लिए और जो अभी CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस सीरीज में हम करने वाले हैं SSC द्वारा पूछे गए सेंसस के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो एक ही वीडियो में हम पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हमारे एक इनिशिएटिव SSC गेम चेंजर से लिए गए हैं, जहाँ पे आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन को क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं सेंसस के क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, लास्ट सेंसस 2011 ही हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट व द गैप इन द लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल हाईएस्ट। तो हमें वो स्टेट बतानी है जिसमें मेल और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है उनके बीच में हाईएस्ट गैप है। गैप जो है वो हाईएस्ट है, तो सबसे ज़्यादा गैप जो है वो राजस्थान स्टेट में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On the basis of tribal population 2011, identify the option that arranges the following state in the ascending order: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। तो आपको बता देते हैं, सबसे ज़्यादा ट्राइब्स जो हैं वो उड़ीसा में है, उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश में हमारे पास हाईएस्ट ट्राइब हैं। तो सबसे पहले इसका जो आंसर होगा वो सबसे पहले उड़ीसा आएगा, मतलब सी ऑप्शन। उसके बाद आएगा आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, B एंड A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट रिकॉर्डेड वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। तो 2001 से 2011 तक जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसका स्टेट का ग्रुप बताना है। तो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, ये तीन ऐसी स्टेट हैं यहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रही है एज कम्पेयर टू 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द इंडिया इन 2011 सेंसस। तो 2011 के अकॉर्डिंग 914 फीमेल पर 1000 मेल जो सेक्स रेशियो है वो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR जिसे बोलते हैं, वो है 914 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज रेफर्ड टू एज ए पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो इंडिया की पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो गया था, रुक गया था, एक स्टेशनरी फेज में चल रहा था, वो थी 1901 से 1921 के बीच में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ होती थी, मतलब जो बीमारियाँ होती थी उनका कोई इलाज नहीं हो पाता था। तो 1901 से 1921 के बीच में जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट थी, स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी। सेंसस में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट है द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, ये सभी को पता है। उसके बाद बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडिया कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए कंट्री ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू, क्योंकि इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो 15 से लेकर 64 साल के बीच में जो पॉपुलेशन है वो हाई है, इसीलिए इंडिया को एक कंट्री कंसिडर किया जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। क्वेश्चन नंबर, सेंसस 2011 का जो आपका स्लोगन था वो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो अभी हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी की थी, तो अगर ग्रुप पूछा है तो उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है वो महाराष्ट्र की है, तो यूपी और महाराष्ट्र इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यूपी एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको हमारे एसएससी गेम चेंजर के बारे में बताता हूं। हमारा एसएससी गेम चेंजर एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको पूरे एक साल के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ के, जनरल नॉलेज के और जनरल एप्टीट्यूड के, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पिछले 15 सालों के होंगे, और जो लेटेस्ट जो एसएससी एग्ज़ाम करा रही है, जैसे अभी उसने एसएससी जेई का एग्ज़ाम लिया है 5 जून, 6 जून, 7 जून 2024 को, 9 शिफ्टों में पेपर हुआ है, वो इस एसएससी गेम चेंजर के अंदर अवेलेबल करा दिए गए हैं। इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, फिर एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम, और अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के
जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी एसएससी एग्जाम कराती है उन सभी क्वेश्चंस को हम एसएससी गेम चेंजर में क्विज फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 99 रुपये की फ़ीस का पेमेंट करना होता है। सबसे पहले मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ कि ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए कैसे काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सभी एसएससी गेम चेंजर से लिए गए हैं, जहाँ मैंने इन क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवाया है। आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन के ऊपर कोई ना कोई हैशटैग लगा हुआ है, हैशटैग सेंसस। तो मैंने जैसे ही टेलीग्राम चैनल में एसएससी गेम चेंजर ट्राइगर बाई पीवाईक्यू गाइड टेलीग्राम चैनल में हैशटैग सेंसस डाला तो सेंसस के सभी क्वेश्चंस एक साथ खुल गए। तो आप अपना सेंसस रिवाइज कीजिए, सेंसस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, एसएससी गेम चेंजर को ज्वाइन करिए। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप पिंड मैसेज में आते हैं तो आपको नेविगेशन लिंक मिलती हैं उन पेपर्स की जो अपलोड हो चुके हैं। जैसे एसएससी जेई 2024 के 5 जून, 6 जून और 7 जून को 3-3 शिफ्टें हुई हैं। तो जैसे ही आप शिफ्ट 1 पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट 2 पे, शिफ्ट 3 पे, इस तरीके से अब आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखते हैं नेविगेशन लिंक एसएससी सीजीएल 2023 के क्वेश्चंस की भी है, जिसमें मेंस के क्वेश्चंस भी हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ आपको मिलते हैं ये टायर 1 के क्वेश्चंस जो 14 जुलाई को हुए, 17 जुलाई को, 18 जुलाई को, 19 जुलाई को, शिफ्ट 1, 2, 3, 4 सभी क्वेश्चंस आपके अवेलेबल हैं इसमें क्विज फॉर्मेट में। आइए देखते हैं, जैसे सपोज किसी ने 6 जून की जो शिफ्ट 1 पर क्लिक करता है, कोई पर्सन एसएससी गेम चेंजर ज्वाइन करता है, उस नेविगेशन लिंक पिंड मैसेज में जाता है और नेविगेशन लिंक में जाके 6 जून की शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहता है तो शिफ्ट 1 वो क्लिक करेगा, उसके सामने एक मैसेज ये खुल जाएगा। जैसे ही उसके सामने ये मैसेज खुलेगा आप देख रहे होंगे 6 जून शिफ्ट 1 जूनियर इंजीनियर 2024 सिविल पेपर 1, इसमें स्टार्ट और एंड का बटन है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 होगा, एंड बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैशटैग बायोलॉजी यूज किया गया है, तो बायोलॉजी का है ये क्वेश्चन। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर लास्ट है उसमें लिखा गया मॉडर्न इंडिया हैशटैग INC, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपको बताते हैं, अगर कोई पर्सन कंप्यूटर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहता है तो वो मेंस के कंप्यूटर के सेक्शन पर क्लिक करेगा। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं तो उसके सामने ये मैसेज फिर से खुलेगा। इसमें देखिए ये लिखा है 26 अक्टूबर 2023 को 9 से 12 सीजीएल टायर 2 2023 है, स्टार्ट और एंड का बटन है। स्टार्ट पर क्लिक करते ही क्वेश्चन नंबर 1 खुलेगा, हैशटैग कंप्यूटर उस पर लिखा होगा, और एंड बटन पर क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 20 खुलेगा, हैशटैग कंप्यूटर। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 20 क्वेश्चन हैं और इससे पहले वाले में जो है 50 क्वेश्चन थे, तो 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन। और ये अब इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें बहुत सारे हैशटैग यूज किए गए हैं इस टेलीग्राम चैनल में, जिसके थ्रू आप जो हैशटैग टाइप करेंगे उसी हैशटैग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। और आप अगर शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो भी पिंड मैसेज में जाके आप शिफ्ट वाइज ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और आपको भी पता है अब एसएससी के एग्जाम में जीएस का भी रोल रहता है। मेंस के एग्जाम में 75 नंबर की जीएस आती है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ज़रूर ज्वाइन करिए। केवल नॉमिनल फीस रखी गई है 99 रुपये। 99 रुपये में आपको मेंबरशिप मिलती है जून 2025 तक। पूरे 1 साल के लिए आपको एसएससी गेम चेंजर का सदस्य बनाया जाएगा, जहाँ पे आप अपने लीजर टाइम में जब भी आप फ्री हों तो अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी गलतियों को, जिससे कि वो भविष्य में रिपीट ना हो। हमारा नंबर है 8595331016। आप इस पर गूगल पे या फ़ोनपे या ये हमारी UPI ID है, इस पर 99 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। और इसी नंबर के टेलीग्राम चैनल पर आप एक अपना स्क्रीनशॉट 99 रुपये का और साथ ही साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर भेज देंगे। हम आपको एसएससी गेम चेंजर का सदस्य बना देंगे आने वाले 1 साल जून 2025 के लिए। हमारी जो टेलीग्राम ID है वो है @PYQ गाइड 2024। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ कौन कौन से हैशटैग हैं। हैशटैग एंशिएंट हिस्ट्री है, हैशटैग कंप्यूटर है, हैशटैग डांस है, हैशटैग CA मतलब करंट अफेयर, हैशटैग फेस्टिवल्स, हैशटैग गांधी, हैशटैग पॉलिटी, हैशटैग आर्टिकल, हैशटैग कोर्ट, हैशटैग म्यूजिक, हैशटैग फंडामेंटल राइट्स, हैशटैग बोरो से मतलब जो बोरोइंग फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से उधार लिया गया है, हैशटैग फंडामेंटल ड्यूटी, हैशटैग सेंसस, हैशटैग जोग्राफी, हैशटैग बायोलॉजी, हैशटैग फिजिक्स, हैशटैग केमिस्ट्री। इसी तरीके से बहुत सारे हैशटैग्स हैं। आप जितने ज़्यादा हैशटैग्स का यूज करेंगे वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा। और आप शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें आपको एसएससी के पिछले कई सालों के पेपर्स को
प्रोवाइड कराया जाएगा। क्विज फॉर्मेट है, स्टार्ट और एंड बटन के साथ बहुत इजीली आप नेविगेट कर सकते हैं, किसी भी पेपर पर जल्दी इजीली पहुंच सकते हैं। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और आप भी ज्वाइन कीजिए। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। The sex ratio in various state and union territory is very important to information about the women in the country. Given below, the statistics as per the Census of India 2011 match the following and identify the correct option. तो देखिए, जो सेक्स रेशियो है फीमेल्स पर 1000 मेल, जो केरला की बात करें तो केरला के लिए जो है वो 1084 है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1084। तो फर्स्ट का आ जाएगा बी ऑप्शन। फर्स्ट का बी आने के बाद अगला है पुडुचेरी। पुडुचेरी का सेकंड है वो कितना है, सेकंड हाईएस्ट 1037। तो फर्स्ट का आ गया बी और सेकंड का आ जाएगा ए। देख लेते हैं ऐसे कोई ऑप्शन है, फर्स्ट का बी और सेकंड का ए, फर्स्ट का बी सेकंड का ए, दो ऑप्शन है। और थर्ड और फोर्थ का देखते हैं, दिल्ली और हरियाणा। तो दिल्ली और हरियाणा में हम देखेंगे तो दिल्ली में जो है वो है 868 और हरियाणा में जो है वो है 879। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा, वन का बी, टू का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। थर्ड का डी और फोर्थ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज शेयर है एग्रीकल्चर वर्कर्स था वो है 54.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट रिकॉर्डेड द सेकंड लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लोएस्ट लिटरेसी रेट LITRAC लोएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट या यूटी की है, और सेकंड लोएस्ट की बात करते हैं तो वो अरुणाचल प्रदेश की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 1901 व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अगर 1901 के साथ बात करें तो वो थी 238.040 मिलियन। अगर 2011 की बात करें तो 1.21 बिलियन है, और आज की बात करें तो 141 करोड़ है, 141 करोड़, और ये जो है 1.2 बिलियन, 121 करोड़। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग स्टेट विद देयर परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। तो केरला में जो है वो 47.72 है। केरला में कितनी है, 47.72 अर्बन पॉपुलेशन है। हिमाचल में सबसे ज़्यादा है वो है 48.45% है, 48.45%। तो फोर्थ का जो है वो डी हो जाएगा। फोर्थ का डी एक ही ऑप्शन है, फोर्थ का हिमाचल में जो है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो तमिलनाडु की जो है वो हो जाएगी 48.45। तो यानी थर्ड का डी आना चाहिए। थर्ड का डी कौन सा, एक ही ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर होगा ये। तो फर्स्ट का बी हो गया। केरला का कितना हो जाएगा, 47.72। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का निकल के आएगा आपका 27.63%। और नेक्स्ट उसके बाद तमिलनाडु मैंने आपको बता दिया कितना है, 48.45%। और उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का है 10.04%। ये क्या है, परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द टोटल पॉपुलेशन 141 करोड़। गलत कितनी बताई थी मैंने अभी, 1.2 बिलियन। नेक्स्ट है, बिटवीन 1911 एंड 1921 देयर वाज ए नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ। तो 1911 से 1921 के बीच में जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव थी, बिल्कुल सही बात है। और 1901 से 1991 के बीच में जो इंडिया की एवरेज इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डज नॉट एक्सीड 1.3 थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ओनली 2 एंड 3, ओनली 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर हैं वो MHA के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, CBI किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए CBI किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैड द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में है। यूटीज की बात की जा रही है, किसकी है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी आई है, वो आई है नागालैंड की। नागालैंड की नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रही है 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना है, 919। कितना है, 919।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट लिटरेसी, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे हाईएस्ट है, केरला में है, ये आपको पता ही है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग विच स्टेट रिकॉर्डेड पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 1100 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में अगर आपके पास 1100 से ज़्यादा लोग रहते हैं तो ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किस स्टेट की पाई गई है, वो हमें कमेंट करके बताना होगा आपको। वो है बिहार। बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और जो है 1100 पर्सन पर वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर से भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया इन विच यूनियन टेरिटरी बाय द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑब्जर्व की गई है दादर एंड नागर हवेली में, दादर एंड नागर हवेली। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे एसएससी गेम चेंजर में हमने जैसे ही सर्च किया हैशटैग सेंसस, तो हैशटैग सेंसस डालने से सेंसस के सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिल गए। अपना सेंसस या जो भी जीके के टॉपिक्स हैं वो लूसेंट एक बुक है, उससे आप याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, उसके बाद एसएससी गेम चेंजर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, लिटरली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब मैं भी तैयारी कर रहा था, मैंने भी एसएससी सीजीएल में 3 बार सिलेक्शन लिया है, तो मुझे टेस्ट सीरीज तो मिल जाती थी बट एक साथ जीके के वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं मिला जहाँ पे एक साथ क्वेश्चंस मिल जाएं, सारे जीएस के एक साथ क्वेश्चंस मिल जाएं सॉफ्ट कॉपी में, जहाँ मैं क्विज फॉर्मेट में अटैम्प्ट कर सकूँ, अपनी गलतियों को नोट डाउन कर सकूँ। बाद में मुझे आइडिया लगा कि इस चीज़ को बनाना चाहिए एस्पिरेंट्स के लिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो मैंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया और बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा है 99 रुपये। एक साल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला क्वेश्चन बोला गया है क्या, आफ्टर इंडिपेंडेंस अबाउट 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज नाउ लिटरेट। तो 2011 सेंसस तक कंसीडर किया जाए तो 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन लिटरेट है, तो ये स्टेटमेंट सही है, इंडिपेंडेंस के बाद की बात हो रही है। दूसरा है, इन इंडिया बिटवीन 2001 टू 2011 मेल लिटरेसी रेट रोज फास्टर देन द फीमेल, तो ये बात गलत है, फीमेल की लिटरेसी रेट ज़्यादा बढ़ी है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फीमेल लिटरेसी रेट रोज बाई 10.4% बिटवीन 2001 टू 2011 सही है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द हिंदू कम्युनिटी। हिंदू कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किस रेट से इंक्रीज हुई है, तो वो रेट है 16.8%। कितना, 16.8%। ऐसे याद कर सकते हो, एच होता है 8 और 8 के आधे कितने होंगे 16, तो 16.8%। According to the Census of India 2011, which state recorded second highest literacy rate of India? तो second highest literacy rate जो है वो मिजोरम की है। For first highest literacy rate किसकी है, केरला की है, second highest किसकी है, वो मिजोरम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द न्यूएस्ट नोटिफिकेशन ऑफ दिसंबर 2033 द डेसिनिलियर, मतलब हर 10 साल पे जो सेंसस होती है, टू बी डिलेड टिल एटलीस्ट, तो अक्टूबर 2024 तक डिलेट कर दी गई है। यहाँ पे लिखा है हैशटैग CA, मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है और सेंसस से रिलेटेड है, इसलिए दोनों ही हैशटैग इसमें लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में है, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, उसमें बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदूज पॉपुलेशन इन इंडिया। तो हिंदू की जो पॉपुलेशन है इंडिया में सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग वो है 79.8%। इससे पहले जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि हिंदू की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, हिंदू कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रेट क्या है, तो ग्रोथ रेट जो है वो 16.8 है, और अगर डेटा निकालेंगे तो बनाएगा 79.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो हिंदू की पॉपुलेशन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड सब एरिया, स्टैंडर्ड सब एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो सेंसस 1971 में आया था, सेंसस 1971 में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस स्टेट की है ये हमें बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है वेस्ट बंगाल की, कितनी है, वेस्ट बंगाल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 अरेंज द फॉलोइंग मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता,
कोलकाता ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे बताना है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कोलकाता में है, उसके बाद दिल्ली में है और उसके बाद मुंबई में है। तो कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा CAB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the census of India 2011, what is the second most populated state? तो second most populated state कौन सी होगी? तो ये आपको पता होगा, महाराष्ट्र होगी। अभी एक क्वेश्चन आया था, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट बतानी थी, तो उसमें बोला गया था जो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद एक ग्रुप बताना था हाईएस्ट पॉपुलेट, तो यूपी और महाराष्ट्र हैं। उसके बाद अब वो पूछा है सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, तो महाराष्ट्र। तो इस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एसएससी जो भी एग्जाम करा रही है उन सभी के, आपको ये देखना है कि ये किस क्वेश्चन किस पेपर में आया है। तो उसके लिए आपको एसएससी गेम चेंजर ज्वाइन करना होगा। एसएससी गेम चेंजर ज्वाइन करती है, जैसे सपोज ये 14वां क्वेश्चन है, तो 14वें से अब आप 1 की तरफ बढ़िए, 25 की तरफ बढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि किस एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि उसका स्टार्ट और एंड बटन का फीचर सबसे लास्ट में है जब वो 25वां क्वेश्चन एंड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ द सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो? तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस में है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। बट हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है हाईएस्ट सेक्स रेशियो। मैंने आपसे इसमें पूछा गया है कि सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, तो सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो पुडुचेरी का है। आपको कमेंट करके बताना है कि सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो बताना है कि किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट का है। तो सबसे सेकंड हाईएस्ट जो है वो पुडुचेरी का है। आपको हाईएस्ट वाला बताना है वो कौन सी स्टेट या यूटी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एज पर द सेंसस 2011 सेंसस व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो क्या होती है? नंबर ऑफ पॉपुलेशंस डिवाइड बाई लैंड का एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, तो उससे पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आती है। तो वो कितनी है? 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉवर्टी लाइन से भी रिलेटेड है और सेंसस के भी रिलेटेड है, और पॉवर्टी लाइन के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आते हैं, इसलिए हैशटैग इकोनॉमिक्स भी लगाया गया है। द नेशनल पॉवर्टी लाइन ऑफ 2011-12 वाज एस्टिमेटेड एट पर कैपिटा पर मंथ फॉर रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो ध्यान से सुनिए कि नेशनल पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग जो रूरल एरिया में इंडिया में पर मंथ पर कैपिटा जो इनकम है वो कितनी है? वो है 816 रुपये। ध्यान रखना है कितनी है? 816 रुपये। अभी हमने हिंदू की पॉपुलेशन ग्रोथ देखी थी 16.8%, ये 816 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? तो जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो गई, वो किस पीरियड में हुई? तो 1951 से 1981 के बीच में थोड़े से संसाधन अच्छे हुए, तो 1951 से 1981 के बीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ द क्रूड रिलेशनशिप बिटवीन, अभी मैंने बताया कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि जितने ह्यूमन रह रहे हैं या जितने पॉपुलेशन है डिवाइड बाई लैंड का एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16. The census operation of India had been carried out in how many phases according to the census 2010? तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 2 फेज में सेंसस कंडक्ट कराई गई थी, सेंसस का ऑपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011? तो 2011 के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप में सबसे कम पॉपुलेशन है, लक्षद्वीप विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें बोला गया है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी बतानी है। तो अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी 17वां क्वेश्चन, तो 17 आएगी कितनी? 17 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने सेंसस के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमारे एसएससी गेम चेंजर से लिए गए हैं। एसएससी गेम चेंजर में आपको पिछले 10 से 15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट जो भी एसएससी एग्जाम करा रही है उनको MCQ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि इस बार कंप्यूटर जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से कंप्यूटर भी क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी मिलते हैं आपको।
कंप्यूटर के कई क्वेश्चंस एसएससी जेई में भी पूछे गए हैं, तो वो भी इसमें हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये जो एसएससी गेम चेंजर है ये बहुत सोच समझ के बहुत अच्छी रणनीति से बनाया गया है। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा गया है 99 रुपये। 99 रुपये में आपको 1 साल की मेंबरशिप मिल रही है। और हैशटैग फीचर ज़रूर यूज कीजिए, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो भी, और जो ज्वाइन करने वाले हैं उनको भी बता देता हूँ, हैशटैग फीचर का यूज जरूर कीजिए। उसी से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे रिपीट हो रहे हैं, जैसे एक बिशोप करके एक टर्म है, मतलब ये है, ये किस गेम में यूज किया जाता है। तो एक बार एसएससी ने पूछा कि कितने बिशोप्स होते हैं चेस में, और अभी जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है कि बिशोप्स किस गेम से रिलेटेड है, तो चेस। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाने होंगे, वो उसके बैकबोन है। और हम तो सारे क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं जो एसएससी एग्जाम करा रही है, जो भी एग्जाम कराती है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, जूनियर ट्रांसलेटर, एमटीएस, सारे क्वेश्चंस के, जीएस के क्वेश्चंस। और इंग्लिश का तो हमारा फ्री बुकैब क्विज चल रहा है, टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।